उधर मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी। उत्तराखंड के नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर के साथ कई दूसरे जिलों में मौसम विभाग ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया। वहां कई जिलों में बारिश की वजह से स्कूलों को बंद करने के भी आदेश दिए गए। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से शिमला के रामपुर इलाके में बादल फटने की घटना हुई। बादल फटने के बाद वहां बहने वाले नाले में बाढ़ आ गई, जिससे वहां रहने वाले लोगों की मुसीबतें बढ़ गईं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में पहाड़ों से आने वाली नदियों का जलस्तर बढ़ने की वजह से हस्तिनापुर खादर इलाके में मौजूद करीब 2 दर्जन से ज्यादा गांवों में पानी घुस गया। रास्तों पर पानी भर जाने की वजह से गांवों का संपर्क शहरों से टूट गया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के दफ्तर में बारिश का पानी घुस गया। वहां की कुर्सियां और मेज डूबी नजर आईं। पानी भर जाने के बाद वाइस चांसलर को ट्रैक्टर में सवार होकर घर लौटना पड़ा। इधर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा और वरुणा नदी में पानी का स्तर बढ़ने की वजह से लोगों के घर पानी में डूब गए। खतरे के निशान को पार कर चुकी दोनों नदियों की वजह से वाराणसी शहर के एक बड़े हिस्से में हाहाकार मच गया। नदी के आसपास के इलाकों में मुश्किलें इतनी बढ़ गईं कि लोगों के सामने खाने पीने का और साफ पानी का संकट पैदा हो गया, क्योंकि गंगा और वरुणा नदी के पानी ने उनके घरों में कब्जा जमा लिया। दोनों नदियों ने वाराणसी के एक बड़े हिस्से को डुबो कर रख दिया। घाटों की सीढ़ियां पानी में डूब गईं तो काशी की गलियां दरिया बन गईं। सैलाब ने मंदिरों, घरों और दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। हजारों लोग बेघर होकर राहत शिविरों में शरण लेने को मजबूर हो गए। जो लोग अपने घरों में फंस गए, उन्हें एसडीआरएफ के जवान नावों के जरिए सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की कोशिश करते दिखे। जो भी लोग मकानों पे फंसे हुए हैं तो उन लोगों को निकाल के बाढ़ राहत शिविर केंद्र पे पहुंचाया जा रहा है। बाढ़ प्रभावित लोगों के मुताबिक गंगा और वरुणा में इस साल आई बाढ़ ज्यादा तबाही लेकर आई, क्योंकि वरुणा नदी ने अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए तो गंगा ने भी रौद्र रूप ले लिया। उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलकर पश्चिम बंगाल के गंगा सागर तक जाने वाली गंगा नदी के बाईं तरफ वाराणसी शहर बसा है। शहर का ज्यादातर हिस्सा नदी के किनारे फैला है। गंगा की सहायक नदी वरुणा वाराणसी के उत्तरी हिस्से में गंगा से मिलती है, यानी इन दोनों नदियों के बीच वाराणसी शहर का एक बड़ा हिस्सा मौजूद है और बाढ़ में यही इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित है। लेकिन वाराणसी से पहले गंगा नदी का रौद्र रूप मिर्जापुर में दिखाई दिया। गंगा नदी में पानी का स्तर बढ़ने की वजह से करीब 400 गांव डूब गए। लोगों के घरों में पानी घुस गया। सड़कें तो मानो दरिया बन गई। जिन सड़कों और पगडंडियों के जरिए गांव तक पहुंचने का रास्ता था, वहां नावें चलती दिखी। प्रशासन की तरफ से भेजा जा रहा खाने पीने का सामान ही बाढ़ में फंसे लोगों के जीने का सहारा बन गया, क्योंकि कई दिन से गंगा नदी के पानी में उन्हें उनके ही घरों में कैद करके रख दिया। और हालात ये हो गए कि प्रशासन की टीम के लिए उन लोगों तक खाने पीने का सामान पहुंचाना भी मुश्किल हो गया। गंगा नदी के पानी में घरों का आधे से ज्यादा हिस्सा डूब गया। जान बचाने के लिए लोगों ने छतों पर बसेरा बना लिया। छत से ये लोग नीचे करते हैं बाल्टी, और फिर बाल्टी के जरिए इनको खाना प्रशासन के द्वारा दिया जा रहा है। गंगा नदी में आई बाढ़ में मिर्जापुर के करीब 400 गांवों में ऐसे ही हालात नजर आए। बाढ़ में फंसे लोगों ने बताया कि हालात बेहद खराब हो गए। घर के छोटे बच्चों को उन्होंने रिश्तेदारों के यहाँ भेज दिया। छोटा बच्चों को हम लोग पहुंचा देते हैं रिश्तेदारी में। बड़े लोग जो रहते हैं वो लोग इधर रहेंगे। प्रशासन के मुताबिक गंगा नदी लगातार खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से आसपास के गांवों में भरा पानी कम होता नहीं दिख रहा। मिर्जापुर शहर के नजदीक कछवा, चुनार और राजगढ़ इलाके में तो बाढ़ से हाहाकार मच गया। वहां सड़क और नदी में फर्क करना ही मुश्किल हो गया। ये सड़क है और यहाँ पर देखिए, उसके बाद ये तस्वीरें देखिए, जो ये सड़क से आने का जो गांव से रास्ता है वो रास्ता टूट चुका है। प्रशासन की तरफ से नावों के जरिए लोगों के लिए खाने पीने का सामान और दवाइयां पहुंचाने का इंतजाम किया गया। और बिहार के पटना में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में पानी भर गया। वहां लगातार हो रही बारिश के बाद नदियों नालों में उफान आ गया और इससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं, क्योंकि नदी का जलस्तर कई फीट ऊपर तक पहुंच गया। ऐसे में नदी के पास रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। उनके घरों में भी पानी घुस गया। पानी भर जाने की वजह से झोपड़ियों में रहने वालों की तो हालत ही खराब हो गई। साथ ही जलस्तर बढ़ने से उनकी जान का खतरा भी बढ़ गया। पटना जिले में लगातार हो रही बारिश के बाद गंगा नदी में उफान आ गया। हालात ऐसे हो गए कि नदी किनारे बने सारे घाट पूरी तरह पानी में डूबे दिखाई दिए। जहां तक नजर गई सिर्फ पानी ही पानी भरा दिखा। नदी के पास बने मंदिर भी पूरी तरह जलमग्न हो गए।
पटना के ज़्यादातर घाटों पर 6 से 7 फीट तक पानी हो गया है, जिसकी वजह से लोगों को घाट पर जाने से रोक लगा दी गई है। हालांकि गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने पर जिला प्रशासन भी सतर्क हो गया। इस बीच नदी किनारे रस्सी बंधी नजर आई और उसमें जगह जगह लाल कपड़े के जरिए खतरे का निशान बना दिखा, ताकि कोई भी उस रस्सी को पार करके आगे न जा पाए। इसके अलावा उन इलाकों में सड़कों पर भी बांस से बैरिकेडिंग कर दी गई, ताकि गलती से भी कोई अनहोनी न हो। इस बीच बिहार के भागलपुर में तिलका मांझी यूनिवर्सिटी के कैंपस में भी बाढ़ ने तबाही मचा दी। वहां पानी भर जाने की वजह से यूनिवर्सिटी के छात्रों से लेकर प्रोफेसरों तक की मुसीबत बढ़ गई। इस वजह से उस कैंपस में रहने वाले प्रोफेसर अपने घर खाली करके जाते दिखाई दिए, क्योंकि उस कैंपस में चारों तरफ पानी का कब्जा नजर आया। वहां रहने वाले प्रोफेसरों के मकानों के अंदर भी पानी भर गया। ऐसे में वो उन मकानों को खाली करके जाने पर मजबूर हो गए। सिर्फ गांव में नहीं, अब शहरी क्षेत्र में भी जो है समस्या उत्पन्न हो चुकी है और लगातार लोग परेशान हैं। भारी बारिश के बाद भागलपुर जिले की तिलका मांझी यूनिवर्सिटी के कैंपस में पानी भर जाने से उन प्रोफेसरों की परेशानी बढ़ गई। वहां कई फीट पानी भर जाने की वजह से ठेले से सामान ले जाना ही उनका एकमात्र सहारा बन गया। कहाँ जाएंगी अभी? अभी फिलहाल रूम बगल में लिए हैं, वहीं जा रहे हैं। काफी दिक्कत है। बहुत दिक्कत है। इस बीच ठेले का पहिया पूरी तरह पानी में डूबा दिखा। वो लोग उस पर अपना सामान रखकर और फिर खुद भी उसी ठेले पर बैठकर जाते नजर आए। बड़ी समस्याओं से गुजर रहे हैं और सांप, सबसे ज्यादा तो जली जंतु जो है सांप बिच्छा से भारी परेशानी का सामना कोई करना देखने पड़ रहा नहीं है। आया। साथ ही उन प्रोफेसरों ने प्रशासन और यूनिवर्सिटी की व्यवस्था को लेकर भी नाराजगी जताई। उनके मुताबिक इतनी परेशानी होने के बावजूद कोई उन्हें देखने तक नहीं आया। और बिहार के खगड़िया में भी कई गांव पानी में डूबने से तबाह हो गए। वहां भीषण बारिश के बाद गंगा और बूढ़ी गंडक नदियों का जलस्तर बढ़ने से चारों तरफ कोहराम मच गया और इस वजह से लोग अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर हो गए। वहां बाढ़ की चपेट में आने से कई लोगों के घर तहस नहस हो गए। इस बीच वो लोग अपना सामान लेकर सुरक्षित जगहों पर जाते नजर आए। हालात इतने बिगड़ गए कि कई लोग सड़कों पर शरण लेने के लिए मजबूर हो गए। ऐसे में वो सरकार से मदद की गुहार लगाते दिखे। अभी तक जिला प्रशासन की तरफ से इन लोगों के रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। बिहार के खगड़िया जिले में मूसलाधार बारिश के बाद गंगा और बूढ़ी गंडक नदियों का जलस्तर बढ़ने से लोगों की परेशानी बढ़ गई। वहां कई गांवों तक नदियों का पानी पहुंच गया और वो तालाब में तब्दील हो गए। प्रशासन की तरफ से राहत नहीं मिलने की वजह से कुछ लोग जुगाड़ करके रास्ता पार करने पर मजबूर हो गए। जिले के अलग अलग इलाकों की ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। उधर नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद यूपी के श्रावस्ती में कई इलाकों में बाढ़ आ गई। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में नेपाल से छोड़े गए पानी की वजह से राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ गया। वहां बाढ़ का पानी कई गांवों में घुस गया और कई सड़कों को लहरें बहाकर अपने साथ ले गईं। इस बीच प्रशासन की तरफ से राहत और बचाव का काम तेज कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में शारदा नदी में बढ़ते जलस्तर को लेकर प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया। एसडीएम के साथ दूसरे अधिकारी गांव में घूमकर लोगों से सुरक्षित जगहों पर चले जाने की अपील करते दिखे। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत का सामान बांटा। नेपाल की सीमा से लगे बहराइच जिले के करीब 30 गांवों में बाढ़ से हालात बिगड़ गए।